जो अपने आप को पढ़ सकता है, जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला तिल है, काला काला तिल है कि मेरी एनसीईआरटी गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ये भिन्न के रूप में जो दिया हुआ है, बटे के रूप में जो दिया हुआ है, इसको रैखिक के रूप में बदलना है, उसके बाद हल करने के लिए बोल रहा है। और हल करने के लिए वज्र गुणन प्रतिस्थापन विलोपन कोई भी विधि लगा सकते हैं। तो विलोपन सबसे आसान है, वहीं पर बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम लिखेंगे हल, उसके बाद हम लिखेंगे माना कि यहाँ 5 में गुना अगर हम 1 से कर देंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो यहाँ हम मान लेंगे 1 बटे x माइनस 1। x माइनस 1 जो है ये समुच्चा को हम निकाल लिए हैं और ये 5 में से 1 निकाल लिए हैं गुना में, तो 5 गुना 1 5 ही होगा। तो यहाँ क्या आ गया 1 बटे x माइनस 1, इसको हम मान लेंगे u। उसके बाद समझ गए, इसको हम मिटा देते हैं। और उसके बाद दूसरा ये 1 गुना 1 कितना होगा, 1 ही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे y माइनस 2, इसको हम मान लेंगे v। तो 5 गुना u कितना होगा, 5 u। उसके बाद ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद 1 बटे y माइनस 2 को हम क्या माने हैं v, तो v गुना 1 क्या होगा, v होगा। और बराबर में ये 2 है तो 2। और ये मेरा समीकरण है 1 और ये है समीकरण 2, तो ये हो गया मेरा समीकरण 3। उसके बाद ये समीकरण, इसमें भी गुना हम 1 से कर देंगे क्या होगा, 6 ही होगा। तो यहाँ 1 बटे x माइनस 1 को हम क्या माने हैं u, तो u गुना 6 क्या होगा, 6u। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस है, इसको साफ कर लेते हैं। उसके बाद क्या है 3 में गुना हम 1 से करें क्या होगा, 3 ही होगा। तो 1 बटे y माइनस 2 को हम क्या माने हैं v, तो v गुना 3 क्या होगा, 3v। और ये बराबर में 1, ये हो गया समीकरण 4। तो इसको हम साफ कर लेंगे, सिर्फ समझना था। तो विलोपन विधि से इसको हम आप बनाएंगे, रैखिक के रूप में आ चुका है। तो विलोपन विधि में करना क्या होता है, किसी एक को बराबर करना होता है। तो देखिए समीकरण 3 में जो है अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 3 भी यहाँ हो जाएगा, 3 भी यहाँ है किया है, तो 3 भी कट जाएगा। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण, यहाँ समीकरण 3 गुना 3 तथा 4 से। ओके, तो 3 से गुना करेंगे 3 में कितना हो जाएगा 15u, ये प्लस 3 गुना भी क्या हो जाएगा 3v बराबर 3 गुना 2 6 हो जाएगा। उसके बाद ये नीचे वाला जस का तस छाप देंगे, यहाँ हो जाएगा 6u और यहाँ माइनस 3v बराबर में 1। यहाँ प्लस माइनस ये कटिए रहा है। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, चिन्ह बदलते तब लिखते घटाने पर। तो 15 6 कितना हो जाएगा 21u और ये हो जाएगा बराबर में 6 1 7। तो जब भी गुणम रहता है उसको हम कटा सकते हैं 7 21। तो यहाँ हो जाएगा u बराबर, यहाँ 1 था और यहाँ 3, तो यहाँ आ गया 1, इधर गुना में है 3u, तो 3 यहाँ बटे में आ जाएगा। ओके, तो u का मान कितना आ चुका है 1 बटे 3। अब ये u का मान समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी रख देंगे तो v का मान आ जाएगा, तो आसान रहेगा 3 में ही रखने पर। तो यहाँ लिखेंगे अब u का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब u का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 मेरा कितना है 5u प्लस में v बराबर में 2। इसको अब हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा इम्प्लाइज 5u प्लस में v बराबर में 2। ओके, तो 5 गुना में u है तो u का मान कितना आया है 1 बटे 3, 1 बटे 3 प्लस ये v बराबर में 2। तो ये कितना हो जाएगा 5 गुना 1, 5 हो जाएगा, बटे में 1 है तो 1 गुना 3 3 और ये प्लस में v बराबर में 2। और ये हो जाएगा v बराबर ये 2 हो जाएगा और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 5 बटे 3। यहाँ v बराबर हो जाएगा 3 1 का लघुत्तम 3 होगा, इसके बटे में 1 है तो कब 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 3 होगा, 3 दूना 6 माइनस 3 का 3 में 3 एक बार में 1 गुना 5 5। और ये v बराबर हो जाएगा 6 से 5 गया 1 बचेगा बटे में 3, v का मान आ चुका है 1 बटे 3। तो v का मान u का मान आ चुका है v बराबर 1 बटे 3, u बराबर 1 बटे 3। तो यहाँ लिखेंगे अतः हमने शुरू में माना था 1 बटे x माइनस 1 बराबर u, उसके बाद 1 बटे y माइनस 2 बराबर में v। तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे x माइनस 1 बराबर में u का मान कितना है, u का मान है 1 बटे 3, तो 1 बटे 3। इसको अब हम हल कर लेंगे, तो x गुना 1 x हो जाएगा, ये माइनस 1 गुना 1 1 होगा और बराबर में 3 गुना 1 3 होगा। ये x हो जाएगा, ये 3 है तो 3 देंगे, इधर माइनस है तो इधर आएगा प्लस में 1। तो x का मान कितना आ चुका है 3 1 4। उसके बाद इसको हल करेंगे 1 बटे y माइनस 2
बराबर में v का मान कितना है 1/3। ये गुना हो जाएगा y गुना 1, y होगा -2 गुना 1 2 होगा, बराबर में 3 गुना 1 3 होगा। ये हो जाएगा y बराबर 3, इधर माइनस है तो इधर होगा +2। तो y का मान आ चुका है 3 2 5। यहाँ लिख लेंगे, इसलिए x बराबर 4 और y बराबर 5। यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।